दुई यूनिकॉर्न और चांदनी बादशाही की शहजादी। एक जमाने की बात है, एक ऐसी जमीन में जहां जादुई मखलूक और चमकते हुए सितारे थे। एक खूबसूरत बादशाही थी जिसका नाम चांदनी बादशाही था। ये बादशाही खास थी क्योंकि हर रात चांद इतनी रोशन चमकता था कि जैसे एक चांदनी कंबल जमीन पर फैल गया। बादशाही के लोग फितरत के साथ हम आहंगी से रहते थे और वहाँ एक खास मखलूक थी जो दूर दूर तक जानी जाती थी, एक शानदार यूनिकॉर्न जिसका नाम सेलेस्टिया था। सेलेस्टिया कोई आम यूनिकॉर्न नहीं थी। इसके बाल चांदनी की तरह चमकते थे और उसकी सींग एक क्रिस्टल की तरह चमक रही थी जो हर कदम के साथ हल्की रोशनी देती थी। वो जादुई जंगल के गहरे हिस्से में रहती थी जहाँ दरख्त पुराने राज सरगोशी करते और दरिया मीठे गाने गाते। बादशाही के मरकज में एक मेहरबान और दलेर शहजादी रहती थी जिसका नाम इलारा था। शहजादी इलारा के बाल सुनहरी थे जो सूरज की तरह चमकते थे और उसकी आंखों में तजस्सुस और मुहिम जोई की चमक थी। दूसरे तमाम शहजादों के बरक्स इलारा को जंगलात की सैर करना, जानवरों से बात करना और नए जादुई मकामात दरियाफ्त करना बहुत पसंद था। लेकिन एक मुहिम्मा था जो हमेशा उसके ज़हन में था, जादुई जंगल के यूनिकॉर्न की कहानी। एक दिन जब शहजादी इलारा जंगल के करीब चल रही थी, इसने एक नर्म आवाज सुनी जो इसका नाम पुकार रही थी। ये आवाज किसी परिंदे की थी, मगर ये कोई मामूली परिंदा नहीं था। इसके प्रों पर चमकदार हीरों की तरह चमक थी और वो ऐसी जुबान में बात कर रहा था जिसे सिर्फ इलारा समझ सकती थी। शहजादी इलारा, परिंदा चहचहा कर बोला, अगर तुम यूनिकॉर्न से मिलना चाहती हो तो पूरे चांद की रात चांदनी की रोशनी की राह पर चलना। इलारा ने पुरजोश होकर उसकी बात सुनी और रात का इंतजार किया। जैसे ही चांद आसमान पर चमका, चांदनी की रोशनी जमीन पर फैल गई। इलारा ने जादुई जंगल की तरफ कदम बढ़ाया। चांदनी की किरणों से एक रास्ता चमक रहा था जो इसे जंगल की गहराइयों में ले गया। जब वो चलती रही, दरख्तों ने जैसे इसकी तरफ झुककर सलाम किया और फूल रंगीन होकर खिलने लगे। आखिरकार कई घंटों की सैर के बाद वो एक खिले मैदान में पहुंची जहां चांदनी जैसे एक रोशन स्पॉटलाइट की तरह नीचे गिर रही थी और वहां मैदान के बीच में खड़ी थी सेलेस्टिया यूनिकॉर्न। जैसे ही उनकी आंखों की मुलाकात हुई, इलारा के दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई पुराना दोस्त सामने आ गया। सेलेस्टिया ने सर झुकाया और नर्म आवाज में कहा, शहजादी इलारा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं चांदनी बादशाही की मुहाफिज हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास मिशन है। इलारा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो क्या मिशन है सेलेस्टिया? यूनिकॉर्न की आंखों में हिकमत की चमक थी। चांदनी बादशाही को खतरा लाहिक है। एक सिया बादल आहिस्ता आहिस्ता बादशाही की तरफ बढ़ रहा है और सिर्फ वही शख्स जिसका दिल साफ हो और जो दलेर हो इसको रोक सकता है। तुम शहजादी इलारा वो मुंतखब शख्स हो जिससे हम उम्मीद रखते हैं। शहजादी इलारा के दिल में अज़्म का एहसास बेदार हुआ। लेकिन मैं इस सिया बादल को कैसे रोक सकती हूँ? मुझे क्या करना होगा? सेलेस्टिया मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें चांद के दिल की तरफ सफर करना होगा जहाँ चांद का पत्थर रखा है। चांद का पत्थर इस ताकत का हामिल है जो इस सिया बादल को हमेशा के लिए मिटा सकता है। लेकिन खबरदार रहना, ये सफर आसान नहीं है। तुम्हें ऐसे चैलेंजेस का सामना करना होगा जो तुम्हारी हिम्मत, मेहरबानी और हिकमत को आजमाना चाहेंगी। इलारा ने फौरन इस चैलेंज को कबूल किया। सेलेस्टिया ने अपना सर झुकाया और अपनी सींग की एक नरम चमक से इलारा के पीछे एक चांदी का चमचमाता सामान जाहिर किया। मेरे पीछे सवार हो जाओ और हम अपना सफर शुरू करते हैं, सेलेस्टिया ने कहा। दिल में मुकम्मल हौसले के साथ इलारा ने सेलेस्टिया के पीछे सवार होकर आसमान की बुलंदियों की तरफ परवाज की। वो बादलों से गुजरी, पहाड़ों के ऊपर और चमकते झीलों के ऊपर से गुजरी। हुआ इलारा के बालों में तेज चल रही थी, लेकिन वो सेलेस्टिया के साथ महफूज महसूस कर रही थी। उनके सफर के दौरान सबसे पहला चैलेंज आया, एक बड़ा घूमता हुआ तूफान जो सिया धुंध में लिपटा हुआ था। हुआ तेज हो रही थी और इलारा ने खौफ का एहसास किया, लेकिन सेलेस्टिया पुरसुकून रही। याद रखो शहजादी, तुम्हें मेहरबान और दलेर होना है, सेलेस्टिया ने सरगोशी की। इस तूफान से बात करो और इसे मोहब्बत की ताकत दिखाओ। इलारा ने आंखें बंद करके नर्म आवाज में कहा, मैं तुमसे नहीं डरती क्योंकि मुझे पता है कि मोहब्बत सबसे बड़े तूफान को भी सुकून दे सकती है। बरा करम, हमें अमन से गुजरने दो। इसकी हैरानी के तौर पर तूफान की हुआ कम हो गई और धुंध छटने लगी। रास्ता साफ हो गया और वो आगे बढ़ने में कामयाब हो गई। इलारा ने मुस्कुरा कर अपने हौसले पर फख्र महसूस किया।
दूसरा चैलेंज आया, एक वसी खाई जो अबूर करना नामुमकिन लग रहा था। जमीन में दरारें थीं और नीचे गहरा खला था, लेकिन सेलेस्टिया ने कोई घबराई नहीं। शहजादी, तुम्हें अपनी हिकमत का इस्तेमाल करना होगा, सेलेस्टिया ने कहा। ध्यान से देखो, तुम्हें रोशनी का एक छुपा हुआ पिल नजर आएगा। इलारा ने गहरी नजर से खाई को देखा और नीचे हल्की सी चमक देखी। इसने गहरा सांस लिया और कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही इसने अपना कदम रखा, एक रोशनी का पिल जाहिर हो गया और वो इस पर चलकर दूसरे किनारे तक पहुंच गई। आखिरकार वो चांद के दिल तक पहुंच गई, जो आसमान पर एक चमकता हुआ मंदिर था। वहां चांद का पत्थर रखा था और उसके सामने एक सिया साया खड़ा था, एक सायादार मखलूक जो उनके रास्ते को रोके हुए थी। चांद का पत्थर हासिल करने के लिए तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा दिल साफ और तुम्हारा हौसला मजबूत है, मखलूक ने कहा। इलारा ने कदम आगे बढ़ाया और दिल मजबूत रखते हुए कहा, मैं नहीं डरती। मुझे पता है कि मोहब्बत, मेहरबानी और हौसला खौफ से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैं अपनी बादशाही और अपने लोगों की हिफाजत करूंगी। मखलूक ने इसे कुछ देर तक गौर से देखा, फिर सर हिलाकर कहा, तुमने खुद को साबित कर लिया है शहजादी इलारा। चांद का पत्थर तुम्हारा है। इलारा ने नरमी से चांद का पत्थर उठाया और जैसे ही इसने ऐसा किया, आसमां में एक रोशन रोशनी फैल गई और सिया बादल जो बादशाही की तरफ बढ़ रहे थे गायब हो गए। बादशाही फिर से महफूज हो गई। इलारा चांदनी बादशाही वापस आई, जहां लोगों ने इसकी हिम्मत और मेहरबानी का खैर मकदम किया। सेलेस्टिया इसके साथ खड़ी थी, अपनी नई दोस्त पर फख्र महसूस करते हुए। इस दिन के बाद शहजादी इलारा और सेलेस्टिया हमेशा के लिए करीब रहे, बादशाही की हिफाजत करते हुए। और यूं चांदनी बादशाही हमेशा अमन और जादू की जगह रही, जहां मोहब्बत और हिम्मत हमेशा सबसे ताकतवर कुव्वतें साबित हुई। Thanks for watching and subscribe to our channel. Don't forget to like and share.